हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ना, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आपका क्लास 7 का चैप्टर 9, हिस्ट्री का क्लास चैप्टर का 7 9। ठीक है, एक बार आप चैप्टर का नाम देख लीजिए। चैप्टर का नाम है आपका क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। और इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी हमारा एमसीक्यू बन सकता है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये इसका सेकंड पार्ट है, और फर्स्ट पार्ट अगर आप नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके सेकेंड पार्ट से क्वेश्चन नंबर 20 से। पहला क्वेश्चन देखिए, बंगाली साहित्य के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका असत्य है। पहला, बंगाली की प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी जो है संस्कृत की ऋणी है तथा दूसरी स्वतंत्र है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा कि बंगाली साहित्य की पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्धारण सही नहीं किया जा सकता है, जबकि दूसरी श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्धारण करना अपेक्षाकृत सरल है। देखिए, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। पहला स्टेटमेंट जो है हमारा सही है कि एक जो होती है ना ऋणी है, इन दो श्रेणी में से एक श्रेणी जो है ये संस्कृत की ऋणी है और दूसरी स्वतंत्र है। ये स्टेटमेंट सही है। हमारा पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन हमें गलत स्टेटमेंट बोला है, इसलिए आंसर बी ही जो रहेगा केवल हमारा सही रहेगा। केवल आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत है और हमें गलत क्वेश्चन बोला है। नेक्स्ट है, राजस्थान के संदर्भ में चारण भाट कौन लोग हैं। व्यापारी है, शिल्पकार है, कहानी काव्य और गीत गाने वाले लोग हैं। तो देख सकते हैं हमारा आंसर सी हो जाएगा, कहानी काव्य एवं गीत गाने वाले लोग हैं। नेक्स्ट है, मंदिरों की बाहरी दीवारें किनसे सजी होती थी। चित्रकारों से, सजावटी टाइलों से, मिट्टी की पट्टियों से, उपयोग सभी से, इन सभी चीज़ों से होती थी। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कथक किन दो परंपराओं अर्थात घरानों में फला फूला। जयपुर घराना, लखनऊ घराना, आगरा घराना, सॉरी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा और लखनऊ हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेर शासकों ने अपने अभिलेख में से किस लिपि एवं भाषा का प्रयोग किया। तमिल का, मलयालम का, देवनागरी का, कन्नड़ का। तो इन्होंने मलयालम का प्रयोग किया था। किसने किया था, तो चोर शासक ने अपने अभिलेख में किया था। नेक्स्ट है, मंगल काव्य किस क्षेत्र से संबंधित साहित्यिक कृति है। बिहार से, बंगाल से, तमिलनाडु और असम। तो याद रखिएगा ये आपका बंगाल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में पीड़ित श्रेणी में कौन कौन लोग शामिल थे। हिंदू देवी देवता, हिंदू जीवात्माएं, उपयोग सभी। तो यहाँ पे हिंदी देवता जो है दो बार है। हमारा आंसर क्या है, आंसर डी। यानी हम लोग ये दो स्टेटमेंट दो लेके देख सकते हैं, हिंदू देवी देवता और जीवात्माएं। ठीक है, तो आंसर डी, क्योंकि यहाँ पे पहला जो है स्टेटमेंट पहला वाला ऑप्शन है नहीं, तो आंसर टी हो जाएगा, यानी ये दोनों। नेक्स्ट है, चित्रकला की बशोहली शैली का विकास किस जगह पे हुआ। राजस्थान, गुजरात, बिहार और हिमाचल। हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। याद रखिएगा कि चित्रकला का बशोली शैली का विकास जो है हिमाचल में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों एवं कांडों पर विचार कीजिए। पहला है, बंगाल में स्थानीय देवी देवता जो पहले गाँव में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे, 18वीं और 9वीं सदी में उनकी प्रतिमाएं मंदिर में स्थापित की जाने लगी। कारण, 18वीं और 19वीं सदी में बंगाल के गांव के स्थानीय लोगों ने मंदिर बनाने की शैली सीख ली। पहला स्टेटमेंट सही है, कारण सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन और कारण सही है तथा कथन और कारण की सही व्याख्या नहीं करता। कथन सही है एवं कारण गलत है। ठीक है, हमारा आंसर सी जो है करेक्ट आंसर है। यानी ये जो है ना कि यहाँ पे बंगाल के गांव के स्थानीय लोगों ने मंदिरें बनाने से शैली सीख ली, ये स्टेटमेंट जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मणि पालम का शाब्दिक अर्थ क्या है। हीरा, मूंगा, सोना, या आपका देख सकते हैं आंसर डी। तो इसका मतलब क्या होता है, हीरा और मूंगा को हम लोग मणि पालम कहते हैं। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चित्रकला की कांगड़ा शैली किससे संबंधित है। राजपूत चित्रकला से, पहाड़ी लघु चित्रकला से, मुगल कालीन चित्रकला से और मुगल कालीन चित्रकला। ये दो बार ऑप्शन दिया हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पहाड़ी लघु चित्रकला से। कांगड़ा शैली जो है ये संबंधित है पहाड़ी लघु चित्रकला से। नेक्स्ट, कथक शब्द किस शब्द से निकला है। कथा, कथा, कथक और कथका, ये कथा से निकला है, कथक। नेक्स्ट है आपका
14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर किसका शासन रहा? सुल्तानों का, मुगलों का, मराठों का, अंग्रेजों का? भाई हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ई हो जाएगा, सुल्तानों का। नेक्स्ट है, बंगाल के लोगों की भाषा कौन सी है? अवधी, फारसी, बंगाली, अंग्रेजी? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा कि बंगाल के लोगों की भाषा बंगाली है। नेक्स्ट है, कौन सी लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषा नहीं बोलते? बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, अवध? आंसर हो जाएगा, आंसर ई हो जाएगा, बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाली का उदय किस भाषा से हुआ है? फारसी, अंग्रेजी, बंगाली, संस्कृत? तो ये पहले भी हम लोग डिस्कस किए हुए थे कि बंगाली का उदय जो है ये आपका संस्कृत भाषा से हुआ है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य है? पहला, मछली और चावल को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में प्रमुख स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट है, बंगाली साहित्य और स्थापत्य में मछली का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। तीसरा है, बंगाली ब्राह्मणों को मछली को भोजन में शामिल करने की अनुमति नहीं थी। हमारा पहला सही है, दूसरा सही है, पहला तीसरा या दूसरा तीसरा। तो ये जो है ना, पहला ही केवल हमारा सही है। ठीक है, ये जो है कि बंगाली ब्राह्मणों को मछली को भोजन में शामिल करने की अनुमति नहीं थी, ये गलत है। वो लोग मछली का सेवन कर सकते थे। और ये जो साहित्य, बंगाली साहित्य और स्थापत्य में मछली का कहीं भी उल्लेख नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मछली इन लोग का प्रिय होता है और हर शुभ काम में इन लोगों जो है मछली का सेवन करते हैं। तो हमारा आंसर केवल जो है पहला ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल अब इसमें सही होगा। ठीक है, पहला ही होगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथन कारणों पर विचार कीजिए। पहला है, जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। दूसरा है, आज भी जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है। तो कथन एवं कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन और कारण जो है तो ये ना देख लीजिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं ना कि जगन्नाथ जो है ये विष्णु का ही विष्णु का ही जो है आपका रूप माना जाता है। विष्णु को ही जो है हम लोग जगन्नाथ कहते हैं। और इसकी जो कास्ट प्रतिमा जो है ना, ये अभी भी जनजातीय लोग द्वारा बनाई जाती है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट जो है सही है और कारण भी बिल्कुल सही है और उसकी व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है आपका कि मांगलिक शब्द का क्या अर्थ है? शुभ, अशुभ, अपशगुन और विशुभ? इसका मतलब होता है शुभ होता है मांगलिक। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 16वीं शताब्दी में बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित होने पर उन्होंने कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाई। दूसरे, मुगल अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आते थे। पहला, दूसरा और आप देख सकते हैं हमारा केवल आंसर बी जो है आपका सही है। ठीक है, केवल दूसरा सही है, पहला जो है गलत है कि 16वीं शताब्दी में बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित होने पर उन्होंने कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाई। ये स्टेटमेंट गलत है और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि मुगल अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आते थे। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन ये है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा? तो ये तो आपको सबको पता होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा कि पुरी कहाँ है? ये आपका उड़ीसा में है। ठीक है, तो आंसर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। तो ये था हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और चैप्टर का डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी जो है कर रहे हैं। तो अगर चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 6 to 8 की जो NCERT की बुक है उसका एक एक चैप्टर का एनालिसिस करते हैं, चैप्टर डिस्कस करते हैं और साथ में हम लोग MCQ भी करते हैं। हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सेट है वो भी चल रहा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।